बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज की कार्रवाई का आगाज या हम करते तो तिलावत कुरान शरीफ, नात शरीफ, हदीस शरीफ, कौमी तराना और उसके फौरन बाद बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैं यहाँ पे खड़ा हुआ और मैंने आपसे चेयर से रिक्वेस्ट की कि आपके इसी रूल्स ऑफ बिजनेस में आपके पास वो रूल मौजूद है कि आप क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके हम लोग सीधा जाते बलोचिस्तान में जो कल एक सान्या हुआ है। ये डॉन अखबार में हेडलाइंस हैं, बाकी सारी अखबार में आप देख लें, वहां पे बीएलए ने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को, उनकी फैमिलीज को यरगमाल बनाया, वहां पे शहादतें हुई हैं और उसको हम लोग कंडेम करते हैं। बीएलए के एक्शन को हम कंडेम करते हैं, पर सबसे बड़ी चीज जनाब चेयरमैन, हमें इमीडिएटली नॉर्मल बिजनेस को खत्म कर देना चाहिए था। एक बार हम लोग ये क्वेश्चन आवर एक दिन ना करते, वो तो आपका स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चंस आ गए। यहां पे मिनिस्टर्स होते नहीं है, तो एक दिन ना होता तो क्या होता, कोई जमीन आसमान ऊपर नीचे ना होता। पर यहां पे जनाब चेयरमैन, क्या सेंस ऑफ द हाउस, ये जो फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड रिजीम है, इसका सेंस ये है कि बलूचिस्तान बिजनेस एज यूजुअल है। वहां पे जो हमारे साथी या शहीद हो रहे हैं, वहां पे जो आग लगी है, तो क्योंकि वो आंख से ओझल है, नजर से ओझल है, तो खैर है। जनाब स्पीकर, मेरा गिला बैसियत मेंबर कौमी असेंबली NA 18 और बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चेयर से है, आपसे है। आप कोई नए पार्लियामेंटेरियन नहीं है, आप बार हाउस में आते रहे हैं, आप एक छोटे सूबे से आपका ताल्लुक है। आपको इमीडिएटली जनाब चेयरमैन, इमीडिएटली आपको कार्रवाई सस्पेंड करनी चाहिए थी, और जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त तकरीबन 1.5 घंटे पहले होनी चाहिए थी। जनाब चेयरमैन, यहां पे मैं बात करूंगा कि आसिफ अली जरदानी ने आके एड्रेस किया हाउस को परसों। यहां पे जनाब चेयरमैन, जो आपके अहम इश्यूज हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, और सबसे पहले एक डिक्लेरेशन मैं करूंगा कि ये इंसिडेंट, ये सान्या बोलान एक्सप्रेस का, ये ग्रॉस इंटेलिजेंस फेलियर है। पॉइंट नंबर 1, यहां पे मैं सवाल पूछता हूं जनाब चेयरमैन कि 80 दहशतगर्द बलोचिस्तान के रेलवे लाइन के साथ वहां पे वो इकट्ठे होते हैं। एस्टिमेट है, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, पर जो एवरेज फिगर है जनाब चेयरमैन, यहां पे ये हालात है कि गवर्नमेंट के MNAs, यहां पे हम लोग बलोचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपनी गप्पे लगा रहे हैं। ये तो इनका हाल है, ये हाउस में ये हालात है। ऑर्डर इन द हाउस जी, बड़ी अहम बात कर रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, आप उनकी बात सुन लीजिए। या इनको सर, इनका यही हाल है बलोचिस्तान में, या आग लगी हुई है, तो फिर यही हाल है इनकी सीरियसनेस का। यही हमारा, हम लोग यही पॉइंट आउट कर रहे हैं, इनको परवाह ही नहीं है। जनाब चेयरमैन, हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि 80 दहशतगर्द इकट्ठे होते हैं या 50 होते हैं या 100 होते हैं, वो इकट्ठे होते कैसे हैं?
कोई रात के अंधेरे में तो नहीं हो रहे हैं, दिन दिहाड़े इकट्ठे हो रहे हैं। रेलवे लाइन है, कोई पहाड़ कोई गार में तो नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। उनको इकट्ठा होने किसने दिया? यहां पे जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान में और बलोचिस्तान में, बाकी जगहों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोग इकट्ठे हो जाएं तो चाहे वो सिंध पुलिस हो, चाहे वो बलोचिस्तान पुलिस हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, डंडे उठाए हुए, राइट गियर, टीयर गैस शेल लिए हुए, सीधा आके डस मारते हैं, हथकड़ियां लगा के, साथ इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, आजूज माजूद उठा के ले जाते हैं। क्या उनको ये दहशतगर्द नजर नहीं आ रहे थे? यहां पे जनाब चेयरमैन, मैं फैक्चुअल आपको डेट्स के साथ बताता हूं। 12 नवंबर 2024 को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब, यहां पे मेरे भाई साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, फॉर्मर स्पीकर और एमएनए असद कैसर साहब, हमारे प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अहमद खान बचर साहब, और मैं खुद बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, हमें अडयाला जेल के सामने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया कि जिस सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है, 5 लोगों को, और वहां पे दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं। इनको नजर नहीं आ रहा? किधर इंटेलिजेंस एजेंसीज, कहां पे है? ग्रोस क्रिमिनल नेग्लिजेंस, और इसका खुमियाजा कौन भुगत रहा है? ये लापरवाही इंटेलिजेंस एजेंसीज की, या खुमियाजा कौन भुगत रहा है? मुसल्ला अफवाज के सिपाही, मुसल्ला अफवाज के अफसरान, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान, खून किसके हाथ पे? उन दहशतगर्दों को तो हम लोग कंडेम करते ही करते हैं कि वो फेडरेशन के खिलाफ, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बंदूकें उठाई हैं, पर हम लोग उन इंटेलिजेंस के लोगों को भी कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर, जिनकी गफलत की वजह से ये हुआ है। ये खून उन दहशतगर्दों के हाथ पे भी है और इन इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेटिव्स के और इनके अफसरान के हाथों पे भी है। ये वाज़ेह होना चाहिए। सफर कौन कर रहा है? मैं फिर रिपीट करता हूं, हमारे मुसल्ला अफवाज के बहादुर हमारे जो जवान हैं और अफसरान हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के। यहां पे जनाब चेयरमैन, एक रियासत की डेफिनेशन पे भी मैं आता हूं। उसकी जोग्राफाई सरहदें, उसको मजबूत करने के लिए क्या चीजें चाहिए? टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की बेसिस क्या होती है? आपके 3 जरूरी वेरिएबल होते हैं आपके जनाब चेयरमैन। सबसे पहली चीज होती है नेशनल कोहिजन, कौमी हम आंगी, उसके साथ आपका एक मजबूत मईशत, उसके साथ एक क्रेडिबल डिफेंस। एक एक करके आज मैं आपको यहां पे प्रूफ करूंगा जनाब चेयरमैन, एक एक करके, कि इस इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 की रिजीम ने खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हिला के रख दी है अपनी करप्शन और नाअहली की वजह से। यहां पे जनाब चेयरमैन, ये हाइब्रिड रिजीम और इनके बैकर्स, पपेट्स और पपेट मास्टर्स को नहीं पता कि मुल्क कितने संगीन हालात से दो चार है। यहां पे जनाब चेयरमैन, हाउस जिस वक्त कल असेंबल हुआ और आपकी कुर्सी पे यहां पे स्पीकर नेशनल असेंबली बैठे थे, आसिफ अली जरदारी बैठे थे, साथ आपके यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बैठे थे, यहीं पे मैंने उठ के बात की। और इससे पहले 1 साल पहले भी मैंने और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने यह बात की थी कि हाउस इनकम्प्लीट है।
और ये स्ट्रक्चर जो है ये इनकम्प्लीट है और इलीगल है। इस वक्त जनाब चेयरमैन आप ये अंदाजा लगा लें कि पार्लियामेंट जब इनकम्प्लीट है, रिजर्व सीट्स का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन को, आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हमारी रिजर्व सीट्स नहीं आई। वजह क्या वजह है? आपका जनाब चेयरमैन हाउस का मैंने कहा पार्लियामान में दो मजलिस शूरा में दो हाउसेज आती हैं। आपकी जनाब चेयरमैन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, दोनों इनकम्प्लीट है। उसके ऊपर कानून में क्या होता है कि आपका बुनियाद या आपकी गलत है, उसके ऊपर आप जो सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं वो भी गैर आईनी और गैर कानूनी होता है। तो यहां पे तो जो स्ट्रक्चर बना है इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट का वो भी गैर आईनी गैर कानूनी है। जनाब चेयरमैन, यहां पे जो इलेक्शंस हुए, यहां पे काश सरदार रियाज सादिक साहब बैठे होते, मैं मुंह पे बात करने वाला शख्स हूं, मैं उनको कहता, आगाज इधर से कहता कि जो स्पीकर की कुर्सी है ये इस वक्त गैर कानूनी, जो सेनेट चेयरमैन की कुर्सी जहां पे बैठे हुए हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब वो गैर कानूनी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी गैर कानूनी तौर पे बैठे हैं, शहबाज शरीफ गैर कानूनी गैर आईनी तौर पे बैठे हैं। ये तो स्ट्रक्चर ही आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और यहां पे जो कैबिनेट बनी है वो ही गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे बैठी है। जो उनके डिसीजंस हैं वो गैर आईनी गैर कानूनी है। हां, कब्जा आप कर लें, किसी का कब्जा कर लें और बस चलाएं जोर जबरदस्ती से, तो वही हो रहा है पाकिस्तान में। और उसके फिर आप अंजाम भी देख लें। यहां पे जनाब चेयरमैन आप ये भी देखें कि प्रेसिडेंट का जो डेफिनेशन है वो आइन में आर्टिकल 41 देख लें और मेरे साथ जरा पढ़िएगा। आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पेज 21 है इस बुक का। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु शैल बी द हेड ऑफ स्टेट एंड शैल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक। ये आपकी डेफिनेशन है। यहां पे जनाब चेयरमैन बदकिस्मती के साथ उसमें भी मैं आता हूं, पर उससे पहले मैं एक और आर्टिकल आपको पढ़ के सुना देता हूं। अच्छा होता है कि इंसान की मेमोरी रिफ्रेश होती जाती है साथों साथ। आर्टिकल 7 भी पढ़ लें कॉन्स्टिट्यूशन का, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। रियासत क्या चीज है? बड़ी बातें सुनती हैं, सुनते हैं हम लोग, रियासत मुखालिफ, रियासत ये, जरा वो भी पढ़ लें, अच्छी बात है। In this part, unless the context otherwise requires, the state means the federal government, Majlis-e-Shura, Parliament, Qawmi Assembly, Senate, a provincial government, Subai Assembly, Subai Hukumat, a provincial assembly, Subai Assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. आपके हल्के की तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल, जनाब चेयरमैन, रियासत है क्योंकि इसके पास अथॉरिटी है, वो टैक्स आयद कर सकती है। पर रेंजर्स, सिंध पुलिस, मुसल्ला फौज, फायर ब्रिगेड रियासत नहीं है, रियासत के औजार है। ये ज़हन में रखें। इसके बाद आप आ जाएं जनाब चेयरमैन कि आप आर्टिकल 39 को भी जरा करें। आर्टिकल 39 पेज 20 पे है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। द स्टेट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, रियासत क्या है। द स्टेट शैल इनेबल पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। स्टेट वो
इनेबलर है, वो यकीनी बना सकता है कि लोग मुसल्लह अफवाज में जा सकते हैं। मुसल्लह अफवाज या पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस वो खुद उठ के नहीं कह सकता। ये डेफिनेशन जहन में रखें, क्योंकि हम लोग आइन और कानून यहां से लेते हैं, ये वो फाउंटेन है जहां से हम लोग लेते हैं। यहां पे जनाब वाला, जब हम लोग ये बात करते हैं जनाब चेयरमैन, तो कल जो भी हो हम लोग उसको इलीगल प्रेसिडेंट करें जो करें, पर शख्स यहां पे आया हुआ था, अपना साल का वो स्पीच देने के लिए, एक नया पार्लिमानी साल शुरू हुआ था। मैं आपसे पूछता हूं कि जो प्रेसिडेंट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि वो हेड ऑफ स्टेट है और पाकिस्तान के यूनिटी की अलामत है, तो उसके नीचे यहां पे काश मुसल्ला अफवाज के सरबराह को भी बैठा होना चाहिए था। कहां थे वो? आपके जॉइंट चीफ, आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आपके एयर चीफ, आपके नेवल चीफ, यहां पे इन गैलरीज में उनको बैठा होना चाहिए था। वेयर वर दे? नंबर वन। नंबर टू, जनाब चेयरमैन, यहां पे मैं ये भी बात करता चलूं कि ये कोई इलेक्टिव चीज नहीं होती। आप, ये पार्लियामान है, पावर यहां पे डिराइव होता है। यहां पे हम लोग जो हैं, आपको मैंने क्लियरली बता दिया, स्टेट की डेफिनेशन भी आपको बता दी, पर यहीं पे स्टेट के लोगों के खिलाफ ही एमएनएस जो यहां पे सारे के सारे बैठे, जनाब चेयरमैन, ये आप स्टेट का हिस्सा है। आईजी पुलिस सिंध स्टेट का हिस्सा नहीं है। वो क्या है? वो एक टूल है स्टेट का। यहां पे जनाब चेयरमैन मैं ये बात करता चलूं कि एक नया फलसफा अभी शुरू हो चुका है कि जेआईटी नोटिसेस ये लोग दे रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को कि आप जनाब वाला, हमारे काफी एमएनएस को वो नोटिसेस आए हैं और वो मैं आपको पढ़ भी अभी सुना के दे देता हूं। हमारे काफी सारे यहां पे एमएनएस को, बैरिस्टर गौहर साहब हमारे हैं, उनको भी आया है, और आज मुझे भी वसूल हुआ है एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कि आप सेक्शन 160 सीआरपीसी के तहत अपीयर हो किसके सामने? एआईजी लीगल के सामने, जेआईटी में, कि आपने रियासत खिलाफ बातें की हैं, ट्वीट्स किए हैं। मैं उस शख्स के पूछता हूं कि भाई तुम हो कौन ये पूछने के लिए? तुम तो रियासत के औजार हो। स्टेट या बैठे तो यहां पे ये असेंबली स्टेट का हिस्सा है। हु आर यू? Who are you to summon? How can you summon? Why did you summon? नंबर एक, जनाब चेयरमैन, यहां पे हम लोग जो अपोजिशन के साथी इधर बैठे हैं, यहां पे जो आपकी इंस्टॉल्ड रजीम है, इनके लोग इधर भी बैठते रहे। जनरल मुशर्रफ का टाइम था, आप यहां पे बैठे होते थे, नाराबाजी होती थी, यहां पे डिप्लोमेट्स बैठे होते थे, मुख्तलिफ अफसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बैठे थे। यहां पे हमने पुरअमन एहतजाज किया, और क्या हुआ? आसिफ अली जरदारी ने अपनी स्पीच की, हमने पुरअमन एहतजाज किया, अपना व्यू पॉइंट रजिस्टर किया। मुझे बताएं जनाब चेयरमैन कि यहां पे किसी भी ऑपोजिशन के साथी ने आदमखोर होने का कोई अंदिया दिया कि हमने जाके लपक के किसी को हम लोग खा गए? मुझे ये बता दें, हमने किसको खाया है? जनाब चेयरमैन, यहां पे एक चीज वाज़ेह होनी चाहिए, जिस वक्त टोटल डिसरिगार्ड होता है आइन और कानून का, जिस वक्त
पार्लियामेंट को इदारा नहीं समझा जाता, जिस वक्त पार्लियामान के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग आके इंप्यूनिटी के साथ आके लोगों को पकड़ के घसीट के लेके जाते हैं, इसका मतलब है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है, मुल्क में अनडिक्लेयर्ड वर्चुअल मार्शल लॉ है। लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दैट। और यही हालात है। जनाब चेयरमैन, ये मैं आपके सामने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लाता हूं। ये फाइल्स आप देख लें। मैं अभी पता नहीं ये कैमरा भी इसमें इतनी सख्त है या हाजूज माजूद ने बंद कर दिया होगा। इधर तो ये चल रहा है, मेरी तस्वीर आ रही है पर आगे नहीं चल रही होगी। पर रिकॉर्ड के लिए ये फाइलें हैं। ये क्या है? ये क्वेश्चंस हैं और कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैं। अपने ऑपोजिशन के साथियों को मैं दिखाना चाहता हूं। ये जनाब चेयरमैन बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैंने स्पीकर ऑफिस में क्वेश्चंस और कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिए हुए हैं और इनके आंसर्स कितने आए हैं? इस सारे के सारे 0 0 0 0 आंसर्स। मैं खुद गया हूं स्पीकर नेशनल असेंबली के ऑफिस में और मैंने खुद स्पीकर को कहा कि जनाब मोहतरम स्पीकर साहब, खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। ये क्वेश्चंस, इनके आंसर्स देना, ये आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है। उन्होंने कहा जी हुकूमत नहीं देना चाहती। मेरा रिस्पॉन्स उनको था कि जी आप इस किताबचे में शाया कर दें और नीचे लिख दें आंसर नॉट रिसीव्ड और मिनिस्ट्री नॉट विलिंग टू रिस्पॉन्ड। आगे आंसर लेना इस हाउस का काम है। पर नहीं, कोई हाजूज माजूज बैठा है, काटा काटा, नॉट एडमिसिबल, नॉट एडमिसिबल। ये हालात हैं आज। जनाब चेयरमैन, मैं आपको यह भी बात कहता चलूं, उस वक्त के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जियाउल हक के टाइम पे, यहां पे शायद अभी मुझे प्रेस गैलरी में नजर नहीं आ रहे हैं, सीनियर सहाफी हैं नुसरत जावेद साहब, उनको याद होगा। मुस्लिम अखबार होती थी और उस वक्त के एडिटर उनके सेनेटर सैयद मुशाहिद सैयद साहब थे और उनके साथ उस वक्त जूनियर सहाफी, यंग जूनियर सहाफी थे नुसरत जावेद साहब। मेरे वालिद साहब, वो नॉन पार्टी हाउस था और उस नॉन पार्टी हाउस में डिफेंस और पाक नेवी के हवाले से टाइप 21 फ्रिगेट्स पाकिस्तान बहरिया ले रही थी। मेरे मरहूम वालिद साहब ने क्वेश्चंस डाले और उस चीज के ऊपर डिबेट हुई डिफेंस कमेटी में और पूरा वो प्रोसेस चला और सामने चीजें आई, रिपोर्ट हुई। आज जनाब चेयरमैन, बदकिस्मती के साथ इन क्वेश्चंस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी क्वेश्चंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी क्वेश्चंस हैं, पर आज लोगों की टांगें क्या हो रही हैं? कांप रही हैं। हाजूज माजूज नाजल हो जाता है। ये इस वक्त हालात हैं जनाब चेयरमैन जी, काम पे टांग रही हैं। थैंक यू जनाब चेयरमैन। ये यहां पे मैं कहता चलूं कि जिस वक्त हम लोग इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की जी इंस्टीट्यूशंस के बारे में अपनी स्पीच पे। मैंने प्रेस में देखा था, स्पीच आज आई है, हमें डिलीवर हुई है, जो प्रेस में थी। उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं जनाब चेयरमैन कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 2 कमिश्नर्स का टेन्योर खत्म हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट बात, 15 जनवरी 2025 को मैंने बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली और मेरे कॉलीग जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट, उन्होंने चेयरमैन ऑफ द सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब को, हमने दोनों ने खतूत लिखे और यह कहा कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी का लिखें, शहबाज शरीफ को लिखें और अपोजिशन को लिखें और बनाए, नाम लाएं। और ये पिछला सेशन जो अभी गुजरा था,
सरदार अयाज सादिक साहब स्पीकर साहब ने यहाँ पे अश्योरेंस दी हाउस को, आप रिकॉर्ड निकालें, मुश्ताक साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनसे पूछ लें। उन्होंने कहा था आज, उस दिन सेशन के दौरान आपकी कुर्सी पे बैठे थे, उन्होंने कहा था आज या कल आपको लेटर पहुंच जाएगा। जनाब चेयरमैन, वो दिन है और आज का दिन है, वो लेटर मेरा ख्याल है बरसता कतरी लेटर की तरह कहीं पे जा रहा है या आ रहा है। अभी तक मुझे तो कम से कम मेरे चेंबर में रिसीव नहीं हुआ। ये हालात है। स्पीकर चले, अभी तो और भी बात करनी है अली मोहम्मद खान साहब। जनाब चेयरमैन, हम लोग इस हाउस की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें। हम सारों ने चले जाना है, किसकी क्या जिंदगी है। तालपुर साहब के लिए कल यहाँ पे ताज़ियत की, यहाँ पे रेफरेंस हुआ, यहाँ पे बातचीत हुई। उनके साथ हमारे खानदान के बहुत पुराने ताल्लुकात, एक बड़े मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन, सुलझे हुए, उनका बड़ा घराना है सिंध में, रिस्पेक्ट करते हैं। और आज से नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले और उससे भी पहले वो भी इस दुनिया से चले गए, हमारे अबाव अजदाद चले गए, सारों ने जाना है। कोई पीछे कोई निशानी तो छोड़े ना जनाब चेयरमैन, के लोग याद करें कि जी हाँ इन्होंने कोई काम तो किया। हम लोग क्या चाहते हैं? हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट 55 साल होने को आए हैं, पब्लिश करें, पता लग जाए। ओजडी कैंप रिपोर्ट, यहां पे मिसाइल जो हैं वो उड़ उड़ के आके उन्होंने परखच उड़ा दिए मरगला पहाड़ों की, और लोग यहां पे शहीद हुए। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके वालिद साहब उस पर शहीद हुए। उनके भाई जो हैं वो कितने साल तक बेड रिडन थे, आज तक वो रिपोर्ट नहीं आई। आर्मी पब्लिक स्कूल रिपोर्ट पेशावर, आज तक वो रिपोर्ट नहीं आई। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन कमीशन रिपोर्ट, आपके फॉरेन फोर्सेस अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को चीरते हुए एबटाबाद में जाते हैं, लैंड करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और वापस चले जाते हैं। आज तक वो रिपोर्ट नहीं आई। आपका सलाला लिखा हुआ है, सलाला में जनाब चेयरमैन आपको पता है कौन सा जहाज इस्तेमाल किया गया था? उस जहाज को डेथ डीलर कहते हैं। मैं खुद एविएटर हूं, उसका थोड़ा सा आपको बताता हूं। वो जहाज AC-130 उसको कहते हैं। C-130 जहाज में उसमें तोपें नस्ब होती हैं, लेजर और रेडार गाइडेड, और वो एक ही जगह पे ऊपर से क्रूज कर रहा होता है और परखच उड़ा होता है, बिल्कुल लेवल कर देता है। वो जहाज इस्तेमाल हुआ था वहां पे। उसकी आज तक सलाला का हमें नहीं आया। और हमें यह भी बताया जाए कि वहां पे एक शख्सियत या एबटाबाद में मुकीम थी, तो क्या किसी को मालूम था कि फॉरेन फोर्सेस आ रही हैं? उन्होंने सुराख निकाल लिया और हम लोग बैठे, हम लोग कहते हैं जी हमें तो कोई पता नहीं। कोई कौम के सामने कोई हकीकत तो रखे ना जनाब चेयरमैन, कोई पता तो चले हम लोग। इसके साथ साथ जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई का, उसके ऊपर कमीशन बिठाएं, ये तो हमारी डिमांड है। आपका यहां पे 26 नवंबर का स्नाइपर फायर के साथ 15 हमारे लोग शहीद होते हैं। मैं एक एक का नाम आपको भी पढ़ के सुनाता हूं। उसके ऊपर हमें बता दें गोली कैसे और क्यों चलाई गई, किसके ऑर्डर्स पे चलाई गई। क्या ये मकबूजा कश्मीर था, इस्लामाबाद डी चौक? पुरअमन लोग हमारे साथी आए थे, हम सारों पे डायरेक्ट फायरिंग होती रही है। किस लिए, क्यों? एक गमला भी इस्लामाबाद का नहीं टूटा। किधर है मोहसिन नकवी? वो तो आता ही नहीं है इधर। कहां पे है? उसने कहा था 5 मिनटों में मैं खाली कर दूंगा। हां, अपने ही शहरियों पे गोली चलाई, क्यों? हम डिमांड करते हैं जनाब चेयरमैन। मैं यहां पे एक और बात करता चलूं कि जिस वक्त हाउस चल रहा होता है, हाउस का डिकोरम होता है, हाउस का तरीकेकार होता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, यहां पे बातें हुई ना गवर्नमेंट बेंचेस से, आपने हाउस इन ऑर्डर कर दिया। कल यहां पे 2 सरबरान हाउस के
यूसुफ रजा गिलानी साहब और सरदार अयाज सादिक साहब बैठे थे। यहां पे उनको मैं बता रहा था, उनकी नजरें जा रही थी। यहीं पे पंजाब की फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर बैठी हुई थी और यहां पे खवातीन, उनका एक पूरी कतार गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस की खवातीन जाके सलाम पेश करने के लिए जा रही थी। हाजरी गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। ये जब आपका माइंड सेट होता है कि जी हम भी हाजिर, सानू भी अपनी किताबें लिख लो, तो ये माइंड सेट होता है जनाब चेयरमैन कि हाउस का डेकोरम हाउस चलेगा कैसे। उधर आपका ये फेडरेशन का हेड वो बेचारा लगा हुआ है, वो मुस्कुरा रहा है, आप जाके आपने टोटल डिसरिगार्ड किया हुआ है। और दोनों साहिबान हम उनको कह रहे हैं भाई देखो, वो छोटा बच्चा नहीं देख रहा, जरा पीछे देखो, वो पीछे देखो। हम लोग कहते थे सामने देखो, पीछे भी नहीं, वो सामने देखो, वो आंखें। अच्छा दोनों ने जनाब चेयरमैन मजे की बात, दोनों का रिएक्शन जरा कैमरेज में देखिएगा, दोनों का रिएक्शन क्लासिक। दोनों ने बड़े गुस्से से देखा किधर जा रही हैं खवातीन, उधर देखा सर 440 का करंट दोनों को लगा, दोनों ने मुंह फेर दिया, उन्होंने कहा उधर हम नहीं जा सकते हैं। ये हाल है जनाब जी। मेरे वाले थे इंशाल्लाह बिल्कुल, और उन्होंने हाउस को बड़ा जबरदस्त चलाया। जनाब चेयरमैन, यहां पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कि आपने यहां पे जो मेरे भाइयों को अरेस्ट किया, जदोकोप किया और थानों में बंद कराया और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग आए, सार्जेंट एट आर्म्स को आपने रीइंस्टेट कराया, उस स्पेशल कमिटी का क्या हुआ? साईं खुर्शीद शाह साहब, मैं यकीन जाने, मैं इनका इतना, मैं दिल से एहतराम, इनको मालूम है मेरे मरहूम वाले साहब ने, मैं पहली बार हाउस में आया, उन्होंने कहा जी साईं खुर्शीद शाह साहब का आपने एहतराम करना है। ये बैठे हुए हैं, मैं किसी से छुपी ढकी बात नहीं कर रहा, मैं सामने इनके कह रहा हूं। यहां पे जनाब चेयरमैन मैं पूछ रहा हूं, उस हाउस कमेटी का क्या बना? वेयर इज इट? जिन्होंने इस हाउस की डिग्निटी को अपहोल्ड करना है। आज तो या पिछला गुज़िश्ता इस साल में इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेटिव्स आके उन्होंने अरेस्ट किया। अल्लाह वो दिन ना लाए कि वो घसीट के जाके गोलियां चला रहे हो, क्योंकि हर एक चीज का एक लेवल ऊपर होता है। उस दिन के लिए आज से तदारुक करें जनाब चेयरमैन, आज से। सार्जेंट एट आर्म्स क्यों रीइंस्टेट हुए, किसके कहने पे हुए? मैं ये बात करना चाहता हूं जनाब चेयरमैन कि इससे यह तासुर आता है कि स्पीकर अयाज सादिक साहब, उनका जब उन्होंने अच्छा काम किया, जब हमारे मेंबर्स को उन्होंने यहां पे प्रोडक्शन ऑर्डर्स दे के लाए, मैं सबसे पहला शख्स था, मैंने उठ के यहां पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनको अप्रिशिएट किया। पर यहां पे मैं उनको अभी क्रिटिसाइज कर रहा हूं, क्योंकि सरदार अयाज सादिक साहब ने अपना हक जो इस मनसब का है वो अदा नहीं कर रहे। इस केस में जहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात आती है, नहीं कर रहे, डिफॉल्ट कर रहे हैं। यहां पे जनाब चेयरमैन बात आती है इकोनॉमी की, अफराद ज़र की का लेवल देखे कहां पे पहुंच गया है। यहां पे मैं चैलेंज करता हूं, यहां पे जितने लोग हैं आ जाए, बगैर सिक्योरिटी के आ जाए, बाजारों में जाते हैं, कैमरा लें, ये प्रेस मीडिया के साथी हैं यहां पे, इनके साथ चलें और लोगों से पूछें कि महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है। आटा, चीनी, दालें, घी, इन सारी चीजों की कीमतें कहां पे जा रही हैं? ये शनाइयां बजा रहे हैं कि ये महंगाई कम हो गई है। इनको बेसिक्स इकोनॉमी का पता ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है बेस इफेक्ट क्या होता है, महंगाई कितने अरूज पे पहुंच चुकी है। और टेक्निकल बात करता हूं,
ये महंगाई इतनी कंट्रोल में होती ना जनाब चेयरमैन, तो फिर स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट नीचे क्यों नहीं आया? उन्होंने मेंटेन क्यों किया? उसकी वजह ये कि अभी आपकी बिलो टारगेट गंदम की फसल आने वाली है और आपकी गंदम इंपोर्ट हो रही होगी और फिर आपकी रोटी की कीमतें मजीद चढ़ेंगी और ये फूड इन्फ्लेशन जो है ये मजीद आपकी महंगाई को चाड़ेगा। यहां पे बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट मेरा था चीनी पे। यहां पे अकल के अंधे जो हैं जनाब चेयरमैन, अभी हम लोग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हिस्सा हैं, जो मेरे साथी यहां पे मौजूद हैं, उनसे जरा पूछे ना, अभी भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सेशन चल रहा है और अब हम लोग देख रहे होते हैं ये ब्यूरोक्रेसी, ये गवर्नमेंट कर क्या रही है। पिछले साल चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि जी हम लोग अपनी फॉरेन एक्सचेंज कमाई करना चाह रहे हैं, आज डॉलर 285 पे चला गया है तो अभी इंपोर्ट कर रहे हैं। गंदम मोहसिन नकवी यहां पे काश इधर होता ना जनाब चेयरमैन, मैं उससे पूछता कि तुम जिस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो तुम मोहसिन नकवी, मैंने क्या नाम किया है, मोहसिन नकली, तो जनाब वो हज़फ कर देंगे इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। जनाब चेयरमैन, मैं उससे पूछता कि 450 अरब रुपए की गवर्नमेंट अपना गंदम तुम इंपोर्ट कर रहे हो, पंजाब के काश्तकारों का बेड़ा गर्क कर दिया, उसका कौन जिम्मेदार? और फिर मुख मका करके खुद ही इंक्वायरी लगा के तो खत्म कर दिया। या क्रिकेट का हाल देख लें, उसने क्या कर दिया। यहां पे जनाब चेयरमैन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनके लोगों ने वहां पे कोई गया होगा जॉइंट सेक्रेटरी मरियम नवाज के पास कि जी हम लोग 60 पेजेस का सप्लीमेंट अखबारों में छापेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पैसे मीडिया ओनर्स को देंगे तो आपकी वाह हो जाएगी। सुबह उठते हैं जनाब चेयरमैन, 60 पेजेस का सप्लीमेंट आता है और 301 तस्वीर में उसमें लगी हैं। और जनाब चेयरमैन, जो लोग वो ग्रीन साइकिल ट्रैक पे जहां पे वो रंग लगा था करोड़ों और अरबों रुपए का, वो पहली बारिश आई तो रंग भी गया। कहां पे ये क्या हो रहा है जनाब चेयरमैन? यहां पे हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी की, तो आ जाए ना यहां पे, फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाएं। मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो आपकी मईशत का इंजन होता है। आपका जनाब चेयरमैन लार्ज स्केल बड़ी सनतें नहीं चलेंगी, नीचे ने चलना ही नहीं है, वो उसकी शरह ग्रोथ जो है वो कम नहीं है, वो सुगड़ गई है, -2%। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट्स हैं, जरा कोई पढ़ के तकलीफ तो करे। पिछले 6 महीने की रिपोर्ट है। जब आपकी सनत नहीं चलेगी, आपकी ज़राअत नहीं चल रही, आपका सर्विसेज सेक्टर में आईटी एक बड़ा सेक्टर है, वहां पे लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं क्योंकि आपने उसको सुकाड़ के रख दिया। वहां पे आपने जनाब चेयरमैन, आप उसको पाकिस्तान डिजिटल बिल के जरिए, पीका एक्ट के जरिए, लोग कहते हैं हम लोग पागल हैं इधर इन्वेस्ट करें, बाहर जा रहे हैं लोग। आपका क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर 0 के करीब आया हुआ है। नवीद कमर साहब यहां पे मौजूद नहीं है, वो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू के वो चेयरमैन है। नेशनल बैंक के हेड को हमने बुलाया हुआ था और वहां पे हमने जिस वक्त उनसे पूछा कि आप बताएं कि आप लोन्स किसको दे रहे हैं कारोबार को चलाने के लिए, आपको कर्जे प्राइवेट सेक्टर को, 85 से 90% कर्जा बैंक्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके हुकूमत को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर किधर चलेगा जनाब चेयरमैन? डेड है। आपकी बेरोजगारी रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुकी है। आपका जनाब चेयरमैन एक्सपोर्ट्स जो पीटीआई हुकूमत के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के 2022 हमारी जब हुकूमत गई थी, उस लेवल से आज एक्सपोर्ट्स कम है। उस वक्त हमारी थी 32.5 अरब डॉलर, बावजूद इसके कि कोविड था, दुनिया बंद हो चुका था, पर फिर भी हमारी एक्सपोर्ट जारी थी। रिमिटेंसेस उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे 33 अरब डॉलर मुल्क में आ रहा था, आज उससे कम है और उस वक्त कोविड था। इस वक्त जनाब चेयरमैन आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल
साल पूरा खत्म नहीं हुआ, इनके अपने टारगेट्स थे, बजटरी फिगर्स दिखाएं, निकालें। 606 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है ये पिछले 6 माह का, और साथ इस शॉर्टफॉल को, डेफिसिट को पूरा कौन कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो सरप्लस पोस्ट कर रही है, वो इनको सहारा दे रही है, वो IMF के लिए, मुल्क और कौम के लिए काम कर रही है। इनकी अपनी हुकूमतें को गई फारग, डेफिसिट्स। जनाब चेयरमैन, टैक्स बड़ा ये कहते हैं जी इनका FBR, कि हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, किन पे लगा रहे हैं? फाइनेंस कमेटी में जब पूछते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पूछते हैं, जो मौजूदा लोग हैं, जो सैलरीड क्लास है, उन पे ही टैक्स। जनाब चेयरमैन, यहां पे एक अजदहा बनाया गया बड़े धूमधाम से, बहुत बड़ा अजदहा, और वजीर आजम सेक्रेटरी PM सेक्रेटेरिएट में उसके ऑफिस लगाए गए, और उसको जनाब चेयरमैन SIFC का नाम दिया गया, और कहा गया कि जनाब ये SIFC ये वो इदारा है जिसके जरिए दूध, शहद, मिल्क शेक, रूह अफ़ज़ा, पता नहीं किस किस की नहरें यहाँ पे पाकिस्तान में आ रही हैं। कभी हम लोग सुनते हैं कि $100 अरब आया, कभी हम लोग कहते हैं कि जी फलाना बंदा आया, कभी हम सुनते हैं जी ये डेलीगेशन आ गया, ये पैसे आए। जब हम लोग सवाल पूछते हैं इनमें, इन सवालों में, तो हमें कहा जाता है कि ये सीक्रेट है, खुफिया है। ये आपको पढ़ के सुना दूं जनाब चेयरमैन, यहां पे मैं पढ़ के सुना दूं, ये स्टाफ ने, आपके नेशनल असेंबली स्टाफ ने लिख के दिया, पूछ लें। खुफिया नहीं पूछना। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट एक कानून है, उसके ऊपर भी कहते हैं जी इन्हू ठप्पो, बात नहीं करनी। ये हालात हैं जनाब चेयरमैन। कौन सी परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस होगी क्या? रूल ऑफ लॉ कहां पे है? आपकी मईशत तब तक नहीं चल सकती जब तक, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बात करते हैं कि आपका रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मुल्क नहीं चल सकता, नहीं है ना। हम लोग यहां पे आते हैं जनाब चेयरमैन, मैं उस पर भी आता हूं। यहां पे हमारा अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, हमारी जब मीटिंग हो रही थी, तो उस पर, क्योंकि ये चीजें आपकी रिकॉर्ड हो रही हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के जो साथी हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, उनसे पूछें, ये डिबेट वहाँ पे हुई थी, आपका फॉरेन एक्सचेंज जो प्रिडिक्ट किया था आपका डेट मैनेजमेंट ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और इन लोगों ने, वो किया था जी 186 रुपए 2 साल पहले, चढ़ गया 275 रुपए पे। वो फोरकास्टिंग किधर गई? ये PDM 1 की हुकूमत के दौरान। मैं एग्जैक्ट पेज नंबर आपको बता देता हूं जनाब चेयरमैन। पेज नंबर 3, ग्रांट नंबर 127, एक्सटर्नल डेवलपमेंट लोन्स, यह आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का डॉक्यूमेंट है। इंपैक्ट इसका, आपका कर्जा सिर्फ इस साल सिर्फ जो लोन्स और आपका प्रिंसिपल अदायगी का, सिर्फ इस डिमांड का, बाकियों का नहीं, सिर्फ इस डिमांड का गलत फोरकास्टिंग की वजह से 86.2 अरब रुपए की फकी लगी है आपको। और वो फकी कौन पूरा कर रहा है? वो पाकिस्तान की आवाम। आपका इसी डॉक्यूमेंट में, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये हम लोग नहीं बनाते हैं, ये आपका ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बनाता होता है, उन्होंने सर्विसिंग ऑफ फॉरेन डेट के ऊपर बात की। उस पर यही एक्सचेंज रेट वेरिएशन के साथ जो इंपैक्ट पड़ा, 34.5 अरब रुपए पाकिस्तान की आवाम ज्यादा दे रही है। ये तो आपको मैं सिर्फ एक टेस्टर दे रहा हूं। आपका जनाब चेयरमैन, यहां पे आपका जो कर्जा बढ़ा है इस साल, इंटरेस्ट पेमेंट और आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट्स का 120 अरब रुपए से ज्यादा। और इससे मैं ये भी आपको कहता चलूं कि आपका जनाब चेयरमैन, आप या टोटल करें, जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट है इस वक्त, ये 133.5 अरब डॉलर है, जो आपका इस वक्त एक्सचेंज रेट इस PDM हुकूमत की नाअहलियों की वजह से, PDM 1 गवर्नमेंट, PDM 2 केयर टेकर जो है, उसको मैं PDM 2 ही कहता हूं, वो इनका ही एक्सटेंशन था, और अभी ये PDM 3 गवर्नमेंट, PDM 2 नंबर,
और इनकी नाअहलियों की वजह से जनाब चेयरमैन, इनकी नाअहलियों की वजह से जो पाकिस्तान पे जो बैठे बिठाए एक्सचेंज रेट वेरिएशन की वजह से जो कर्जा बढ़ा है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। फिगर 11,881.5 अरब रुपए। मैं फिर रिपीट करता हूं, सिर्फ एक्सचेंज रेट वेरिएशन की वजह से जो बैठे बिठाए आपको पाकिस्तान की अवाम को खमियाजा उठाना पड़ेगा। 11,881.5 अरब रुपया। ये परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस है नेगेटिव। होश के नाखून ले जनाब चेयरमैन। हमने अभी जुनेद अकबर खान साहब, मेरा ख्याल इधर नहीं है, वो अभी भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ही हेड कर रहे हैं इस वक्त। वहां पे एक हमने रिक्वेस्ट की है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बाकी मिनिस्ट्रीज को बुलाएं और जो ये गलत फोरकास्टिंग हो रही है इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेट करें कि इसका जिम्मेदार कौन है, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। जनाब चेयरमैन, यहां पे बात होती है, यहां पे इस हाउस ने बजट जो पास किया, बड़े धूमधाम से इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च हुआ, शमियाने बजाए गए, ढोल धमाके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 1400 अरब रुपए का तरक्याती बजट, खाने खिलाए गए, सब कुछ किया गया। जिस वक्त यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट हमारे सामने हुकूमत की अपनी मिनिस्ट्रीज ने उठा कर रखी कि जी ये आपने 1400 अरब में से अवाम को कितना पहुंचा, खर्च कितना हुआ। जनाब चेयरमैन, आपको पता है क्या फिगर है? 92 अरब। 1400 अरब रुपए का बजट आपके पास 1400 अरब रुपए आपकी जेब में पड़ा है और आप खर्च कर रहे हैं 92 अरब। आपने 8.5% भी 6 महीनों में नहीं खर्च किया। पीछे रह कितना गया है जनाब चेयरमैन, मुझे बताएं, टाइम कितना गया है? आज हो गई है 12 मार्च, अप्रैल, मई, जून में तो खत्म, मई में एंड में खत्म, अकाउंट्स आपके क्लोज। क्या परफॉर्मेंस जनाब चेयरमैन। मैं ये डेट के बारे में मजीद मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इंशाल्लाह फाइनेंस कमेटी में शाहराम खान और हमारे बाकी साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इंशाल्लाह इनकी पूछताछ जरूर करेंगे। पर यहां पे इनसे पूछना चाहिए, यहां पे बिजली के महकमे में जनाब चेयरमैन, ये आपको मैं ग्राफ भी बता देता हूं कि इनका जनाब चेयरमैन जो आपका कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान जो गलत इन्होंने मुआहदे किए थे, गलत मुआहदे, उसकी वजह से और गलत लोकेशंस में वो कारखाने लगाए गए थे, और फिर एक्सचेंज रेट वेरिएशन की वजह से और जो आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें उसकी वजह से आपका 400 अरब रुपए से आपका कैपेसिटी पेमेंट्स उठ के 2800-3000 अरब रुपए तक पहुंच गए। आपका मैं यहां पे इस वक्त चेयरमैन एफबीआर है, उनकी ये ट्वीट मैं पढ़ के सुनाता हूं। उस वक्त ये गालिबन सेक्रेटरी पावर थे। 18 सितंबर 2023 उनके ट्विटर हैंडल पे मौजूद है। राशिद लंगड़ियाल साहब आजकल चेयरमैन एफबीआर हैं। कैपेसिटी पेमेंट डबल्ड एज डॉलर रोज फ्रॉम पीकेआर 100 to 300। सेक्रेटरी खुद कह रहे हैं, आज एफबीआर की चेयरमैन, मैं तो नहीं कह रहा। Foreign funded dollar denominated IPPs have contributed the most। भाईजान लगाए किसने? हमने तो नहीं लगाए, इन्होंने लगाए ना, पूछें। Locally funded RLNG's plants capacity payment has increased 60%, while foreign funded coal plants payment has gone up by 145%। चार्जशीट मौजूदा चेयरमैन एफबीआर की अपनी ट्वीट, अभी इसको डिलीट करते जाएं, ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। ये उसके साथ जनाबे वाला उसका ग्राफ भी मौजूद है उस ट्वीट के साथ, ये उनका ही है, मेरा नहीं है। जनाब चेयरमैन, यहां पे ये भी मैं कहता चलूं कि उस वक्त जो
ये लगा रहे थे ना कोयले के पावर प्लांट, साहिवाल कोल उठा के इन्होंने पाकिस्तान के बीच में लगा दिया इंपोर्टेड कोल पे। अकल दंग रह जाती है। उसकी एवरेज प्राइस कोयले की पावर प्लांट की तकरीबन दुनिया में एवरेज बनती है $7 लाख पर मेगावाट। यहां पे ये लगा रहे हैं $14 लाख पर मेगावाट। मतलब कोई अकल नहीं दंग रहेगी तो क्या होगा? क्या वो एवनफील्ड गया पैसा, वो किधर गया, किधर जा रहा है? जनाब चेयरमैन, शहबाज शरीफ ने कैबिनेट मीटिंग बड़े धूमधाम से की इधर, किधर क्या नाम है, ये कन्वेंशन सेंटर में। कन्वेंशन सेंटर में उसने कहा जी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस 850 अरब रुपए खा रही हो। भाई करो ना, कुछ करो, उसका क्यों नहीं कर रहे हो? पीआई को प्राइवेटाइज करने के लिए इन्होंने शुरू किया। इन्होंने कहा जी हम लोग प्राइवेटाइज करेंगे। 85 अरब रुपए की इन्होंने बिड प्राइस रखी, लेने के लिए 10 अरब रुपए भी नहीं आए। अभी भागते ढूंढ रहे हैं कि इसका क्या करें। क्या इन्होंने आसिफ अली जरदारी को ये जो स्पीच लिख के दी है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये सर्कुलर चला जाता है सारी मिनिस्ट्रियों को और वो छापा करके कागज को काला करके पता नहीं इसमें कितने खर्चे, ये झूठ का पलंदा बना के उन्होंने कहा जी ये आप पढ़ दें, अल्लाह खैर सल्ला। वो पढ़ दी है, उसका इम्पैक्ट क्या है? सिफर। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नहीं, वो वाकई मैं भी देख रहा हूँ। उमर अयूब साहब आपके मेंबर सो गए हैं। ये सर खैर है, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा उठा इंशाल्लाह सर, कोई इशू, वो हमारा हेडेक है। आप सुने, आप सो जाएं, खैर है, अवाम सुन रही है, आप सारे सो जाएं, हमें नहीं। आप तो ऐसे भी सत्तू पी के सो गए, अवाम आपकी जाग रही है इंशाल्लाह और आपसे हिसाब लेगी। आप तो बलोचिस्तान जल रहे हैं, आप फिर भी सो रहे हैं। मसला ये है जनाब चेयरमैन, यहाँ पे मैं आपसे बात करूं कि बाहर से जो सरमाया आ रहा है, बाहर से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात होती है। पाकिस्तान की 50 साल तारीख में इतना बुरा रिकॉर्ड कभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का था ही नहीं। वजह क्योंकि जीरो है। ये लोग बड़े खुश हो रहे थे कि अमेरिका से लॉकहीड मार्टिन हमें $350 मिलियन दे रहा है। और भाईजान जरा पढ़ लिया करो, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लिया करो। अमेरिका लॉकहीड मार्टिन वो कंपनी है जो F-16 बनाती है। उनको पेंटागन ने चार्ज दिया है कि पाकिस्तान फजाइया के F-16 तैयारे हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होंगे। उनमें वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि लॉकआउट करते हैं आपका मिसाइल सिस्टम्स, आपके बाकी सिस्टम्स। ये फ्लाई बाय वायर्स एयरक्राफ्ट होते हैं। 1 सेकंड में F-16 बगैर फ्लाई बाय वायर कंप्यूटर सिस्टम्स के वो चल ही नहीं सकता। 1 सेकंड में 10 से ज़्यादा वो फ्लाइंग करेक्शंस कर रहा होता है और उसको उन्होंने लॉकआउट किया है और ये उस कंपनी की मॉनिटरिंग के लिए रखे गए हैं। और ये लोग जो हैं ये खुश हो रहे हैं कि जी $350 मिलियन जो है वो आया है। ये हालात हैं इनके जनाब चेयरमैन। यहाँ पे मैं बात करता चलूँ कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मईशत, क्योंकि यहाँ पे मईशत की आसिफ जरदारी की स्पीच में बड़ा मईशत के बारे में बात की। आपका मईशत के बारे में इस वक्त आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $11.2 अरब। तहरीक इंसाफ के टाइम पे $20 अरब था हम लोगों ने जब छोड़ के गए थे। और वो भी, और ये भी 11.2, ये वो हैं जो स्टेट बैंक मार्केट से उठा के कन्वर्ट करके रख रहा है। जिस तरह कोई वीज़ा के लिए आदमी जाता है, वो कहता है यार रिश्तेदार से पैसे लेके अपने अकाउंट में रखता है, यार मैंने एम्बेसी को दिखाने हैं। ये वो काम कर रहे हैं जनाब चेयरमैन। फाटा के इलाके में, एक्स फाटा का, यहां पे मेरे साथी मौजूद हैं, वहां पे आप उनके ड्यूज बनते हैं, केपी के और खैबर पख्तूनख्वा मेरे सूबे के और फाटा के। आपकी वफाकी हुकूमत उनको दे नहीं रही है वो ड्यूज। बॉर्डर्स पे कोई पटवारी तो नहीं बैठा हुआ ना, कौन बैठे हैं वो उस जगह में। आपका ये हकानिया में जाके आप अकोड़ा खटंग में बम ब्लास्ट हो रहे हैं। वो खुफिया एजेंसियां कहां पे हैं? वो किधर क्या काम कर रही हैं?
जनाब चेयरमैन, यहां पे मैं ये बात करता चलूं कि मेरे सूबे का खैबर पख्तूनख्वा का 1100 अरब रुपए इन्होंने देना है, नहीं दे रहे। क्यों? इन्होंने कहा जी अड़ी है। गो के फिर मैं रिपीट करता हूं कि ये वो वाहिद सूबा है जिसकी हुकूमत ने आपको सरप्लस डिक्लेयर करके किया है कि आपका खसारा कम हो, कि आप IMF का टारगेट अचीव कर सकें, कि आपको 1.5 बिलियन डॉलर की ट्रांच जो है वो मिल सके। और यहां पे इनका ये अकल इनकी देखें, 2 साल के अंदर ये स्टेटिस्टिक्स आप अभी गूगल करने, प्रेस वालों को कह दें, अपना रिसर्च स्टाफ से कह दें, 20 लाख नौजवान पाकिस्तान के मुल्क छोड़ के चले गए हैं। 20 लाख। फी कस नौजवान ने 40 लाख रुपए दिए हैं, और उसको जनाब चेयरमैन आप यहां कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 29 बिलियन 29 अरब डॉलर 2 साल में मुल्क से बाहर जा रहा है। और ये कशकोल लेके IMF के सामने खड़े हैं कि हमें 1.5 अरब डॉलर दो। ये कौन सी अकल है? जनाब चेयरमैन, यहां पे हम लोग बात जब करते हैं तो बात होती है जनाब वाला के फेडरेटिंग यूनिट्स के हवाले से। आपका ताल्लुक सिंध से है। यहां पे न CCI का कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं कॉल किया गया, यहां पे NFC का इजलास नहीं कॉल किया गया, पर यहां पे डंडे और सोटे के जोर से अहकामात आए और ये कहते हैं जी हम लोगों ने दरियाए सिंध का पानी जिस पे सारे सूबों की अमांगी होगी वो पानी आज खुद मरकजी हुकूमत जो है वो उठा के सिंध में दे देगी। और भाई क्यों? हमने ये रेजोल्यूशन हम लोग ला रहे हैं जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और अपोजिशन की पार्टियां, हम लोग यहाँ पे हाउस में देंगे, चाहे वो उस पर वोटिंग हो ना हो। हमारा काम है, हम लोग वो रेजोल्यूशन लाते हैं, हम लोग देखते हैं आसिफ अली जरदारी या आप खुद या पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं सारे के सारे, आप सिंध के इंटरेस्ट को, आपकी गवर्नमेंट है वहां पे, आप उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? अवाम कम अज कम हम लोग साफ होंगे, हम लोगों का जो मौकफ है हम लोग सामने रखेंगे सिंध की अवाम के सामने, पाकिस्तान की अवाम के सामने, कि अपोजिशन ने आपके हकूक के बारे में आवाज उठाई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आपके पीठ में खंजर खोबा। ये हम लोग करेंगे जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, यहां पे जिस वक्त बात हो रही थी आपके पाकिस्तान डिजिटल बिल के ऊपर, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथी शुरू में हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो होना चाहिए। पता नहीं रात को क्या हुआ, कोई हजूज माजूज आया, कोई फरिश्ते नाजिल हुए, सुबह हमारे साथ वो आंखों में आंखें ही ना मिलाई, रातों रात जो है वो चले गए। उन्होंने जनाबे वाला पीका अमेंडमेंट भी उसी दिन पास कर दिया, उस दिन पाकिस्तान डिजिटल बिल भी पास हो गया, उस दिन प्रेस के हमारे साथियों को गला भी काटा गया, उस दिन आपका जनाब चेयरमैन यहां पे ऑपोजिशन के साथियों का गला भी काटा गया। और उसकी तनाजर में अभी जो हम लोग भुगत रहे हैं कि IG इस्लामाबाद उठ के स्टेट के यहां पे आप देख लें, ऑपोजिशन लीडर का यहां पे लिखा हुआ है, ये रूल्स ऑफ बिजनेस में है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पेज 19 रूल 39, ये देख लें, वो उठ के वो चैलेंज कर रहा है कि हम यहां पे बात भी ना कर सके। मैं यहां पे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बलोचिस्तान के बारे में बात ना करूं, मैं यहां पे सिंध के पानी के बारे में बात ना करूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा के फाटा एरियाज के और उनके वाजुबात के बारे में बात ना कर सकूं, मैं पंजाब में पुलिस गर्दी के खिलाफ मेरे जो ये साथी हैं इनके घरों में पुलिस जाके तोड़ फोड़ करती है उसके बारे में बात ना कर सकूं। अपने आप को कहती है स्टेट और रियासत, नहीं मानते ऐसी ये डेफिनेशंस। स्टेट है तो हम है स्टेट जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, यहां पे मैं बात करूं कि 13 एजेंसीज हैं पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं, 13 साथियों को शायद पता भी ना हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आटे के डिपो की एजेंसीज नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज। यहां पे मेरे बड़े भाई अख्तर मेंगल साहब, वो क्यों हाउस छोड़ के गए? कभी उनकी दास्तान सुनिएगा। मेरे बड़े भाई और बुजुर्ग
जनाब अचकजई साहब से यहीं पे बैठा करते थे। इस सिस्टम से दिल बर्दाश्ता हो कि आज वो चले गए। एडवोकेट सिराज खान तरीन और उनके 1100 और लोग उनके पार्टी के, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान ने उनके खिलाफ बोगस FIR पिछले 4 दिन में उन्होंने रजिस्टर की हैं। इनकी अकल, उनकी बलोचिस्तान गवर्नमेंट की रेट क्या है? पिछले 3 दिन में, 3 दिनों के लिए गवर्नमेंट, आपका क्वेटा जो है वो अंडर सीज है, आग लगी हुई है बलोचिस्तान में। और गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान और इन लोगों को यही मतलब मिला है कि महमूद खान अचकजई साहब के खिलाफ, अख्तर मेंगल साहब के खिलाफ, बाकी साथियों के खिलाफ, मारंग बलोच साहबा के खिलाफ जाके FIRs कर दो। और भाई आपका, हमारा आदिल बाज़ई साहब इधर नहीं है, ये 5 तारीख को MNA आदिल बाज़ई साहब, इनके प्लाजाज उन्होंने गिराए, इनके घर में पुलिस एक्शन हुआ। और भाई आपको, और मैं फिर पूछता हूं, आदिल बाज़ई खान का घर उनको नजर आ जाता है, महमूद खान अचकजई साहब का घर उनको नजर आ जाता है, अख्तर खान मेंगल साहब का घर नजर आ जाता है, सिराज खान तरीन साहब का घर नजर आ जाता है, वो भी उन पे भी आता है। इन सारों के घर जो है वो नजर आ जाते हैं, ये नजर आ जाते हैं, पर दहशतगर्द नहीं नजर आते, क्योंकि दहशतगर्द आगे से गोली मारता है, इसलिए आपको नजर नहीं आता। उनके पीछे पड़े ना, उनको क्यों नहीं पकड़ते? जनाब चेयरमैन, जिस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने हमें बुलाया, हमारा डेलीगेशन गया था उनसे मिलने के लिए, हमारे सीनियर वकला थे, सबसे पहली चीज जो हमने उठाई वो इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्संस, मिसिंग पर्संस के हवाले से उठाई। और उन्होंने खुद इस चीज का एतराफ किया कि बलोचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में सबसे अहम मसला इस वक्त ये है, आपका लोअर कोर्ट्स फंक्शन नहीं कर रही हैं। जो खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने लिखा और आपके एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज साहब ने लिखा चीफ जस्टिस को कि इंटेलिजेंस के लोग आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे लोग अंडर ट्रायल हैं, बशमूल हमारे सारे यहाँ पे हर एक के ऊपर FIRs हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, सेनेटर इजाज चौधरी साहब, जिनका बार प्रोडक्शन ऑर्डर निकल गया पर उनको कह रहे हैं नहीं, क्योंकि वहां पे जो कर्नल बैठा हुआ है कोर्ट लखपत में वो कहता है नो, तो फिर नो। ये इनके खिलाफ रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। आज जेल ट्रायल होनी थी अडयाला में, आर्बिट्रेरली सुबह के वक्त कैंसिल। वजीर आजम इमरान खान साहब को जेल मैनुअल के तहत उनके जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे, उनके बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, उनके वकला से मीटिंग नहीं होती। मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में जिस वक्त हमारी नेगोशिएशन यहां पे हो रही थी गवर्नमेंट की टीम के साथ, इन्होंने उस प्रेस रिलीज में, ये इंस्टॉल्ड रिजीम के लोगों ने खुद, ये साहबजादा साहब मौजूद हैं, ये इस चीज के गवाह हैं, 2 लामिये वहां से निकले थे और उनमें उन्होंने कहा था कि जी हम लोग आपके इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि आपकी अनमॉनिटर्ड एक्सेस होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ और आप बातचीत कर सकें। वो इलामिया में आता था पर बाद में वो कहते थे जी हम कर नहीं सकते हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं। और भाई आप अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के नीचे पंजाब गवर्नमेंट लगी हुई है या फेडरल गवर्नमेंट, कहने को तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कहने को तो इंटीरियर मिनिस्टर, कहने को पता नहीं अफलातून, और नीचे लगे हैं डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के। और वहां पे जब हम जाते हैं तो वहां पे सुपरिटेंडेंट क्या करता है, वो कंधों पे हाथ रखता है, कहते हैं जी उनके ऑर्डर है। उनके कौन ऑर्डर है? मैं तो नहीं समझता। ये कोई फरिश्ता है? ये कौन सा है? ये बड़ा फरिश्ता है, ये छोटा फरिश्ता है, ये निका फरिश्ता है? कौन सा, कौन है? हमें तो नहीं समझ आती जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन मैं यहाँ नहीं, जनाब चेयरमैन ये अभी तक समझ नहीं आती। ये काश आसिफ जरदारी के साथ भी आप बात करते ना तब मजा आता, उसकी भी आप स्पीच करते। जनाब चेयरमैन यहाँ पे जो हमारे अभी पंजाब के हवाले से मैं बात करता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे जो आपके 26 नवंबर के हवाले से, कमीशन के हवाले से मैं 12 बात कर रहा हूँ कि वॉर ऑन टेरर के लिए 9 सितंबर के बाद 2001 के बाद जो वेपन सिस्टम्स दिए गए थे
sniper weapons with night vision capabilities, M60 light machine gun, Remington 700, Arctic rifle, sniper rifle with night vision capabilities, 7.62 into 51. वो क्यों इस्तेमाल हुए आपके निहत्ती शहरियों के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ? यहाँ पे जनाब चेयरमैन मैं आपको बलूचिस्तान के बारे में बात खत्म करता हूँ और फिर मैं आता हूँ हमारे अपने साथियों के हवाले से भी। यहाँ पे मुझसे कहा गया कि आप बताएं कि बलूचिस्तान के वो कौन से अजला हैं जहाँ पे, बलूचिस्तान में तो दूध और शहद की नहरें हैं। मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे कोई भी बलूचिस्तान का साथी ट्रेजरी बेंचेस पे है, वो दिल पे हाथ रखे और कहे कि वो आज जाके बलूचिस्तान में अपने हल्के में बगैर सिक्योरिटी के गाड़ी अकेली चलाएगा, दिन दिहाड़े, दिन को 12 बजे जाएगा, रात को मैं बात ही नहीं कर, दिन में चला जाए। आज मुझे बता दें यहाँ पे गवर्नमेंट का, ट्रेजरी बेंचेस का कोई साथी इनसे अहद लें कि जाएं, मैं चला जाऊंगा, आएंगे? मैं आपको बताता हूं जनाब चेयरमैन, बलूचिस्तान के जिले मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट देता रहा हूं, मेरे बलूचिस्तान के यहाँ पे साथी हैं, महमूद खान चकजई साहब, बाकी साथी भी हैं गवर्नमेंट के साइड पे भी। इन अजलाओं के मैं नाम लेता हूं जनाब, तुरबत, कोलू, आवारान, खारान, केच, पंजगूर, गवादर, डेरा बुख्ती, बरखान, हरनाई, दुकी, वाशुक, किला अब्दुल्ला, जाल मकसीद, नाग, ये नो गो एरियाज हैं। ये आपके 37 में से ये सारे के सारे जनाब चेयरमैन ये नो गो एरियाज हैं। अच्छा सही साहब, सही बात कर रहा हूं मैं? ये वो एरियाज हैं, नो गो एरियाज, नहीं जा सकते हैं, स्टेट की रेट है ही नहीं। मैंने आपको बता दिया, गुर्बत की लकीर से नीचे 2 करोड़ लोग चले गए हैं, बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई ज्यादा हो रही है, कर्जे चढ़ रहे हैं, अफरा तफरी है, आइन और कानून का कोई हाल नहीं है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज को सिर्फ एक शख्स नजर आ रहा है और एक पार्टी नजर आ रही है, वो है वजीर आजम इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, के इनके पीछे पड़ो क्योंकि ये सच बात करते हैं और पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, इनको खत्म करो, बाकी खैर है। जनाब चेयरमैन आज हैं हम लोग, अभी मुझे बताएं जनाब चेयरमैन कि 9 मई को मैं आगाज करता हूं एक निहायत ही मासूम रूह से, उसका नाम था जिल्ले शाह, उसको क्यों कत्ल किया गया? उधर से हम लोग आते हैं जनाब चेयरमैन, मैं पूछता हूं, मैं नाम लेता हूं इन साथियों के अपने जो 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में शहीद हुए। मिर्जा नादिर शहजाद, बिलाल शिनवारी, इब्राहिम, सैफुल्लाह, मोहम्मद राशिद, अब्दुल्ला वजीर, सैफुल्लाह, इसके साथ जनाब चेयरमैन जायदुल्लाह, रिजवान अहमद, जावेद अकाखेल, सिकंदर, मोहम्मद बिलाल, इब्रार अहमद, जावेद गुल, जाकिर, ये वो साथी हैं, इनके साथ फोटोग्राफ्स के समेत, घर के पत्तों के समेत, जो कि 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में इनको शहीद किया गया। उसके बाद आते हैं जनाब चेयरमैन, हम लोग जो आपके साथी हमारे शहीद हुए 26 नवंबर में, गोली क्यों चलाई? डी चौक पे अहमद वली मोहम्मद, अनीस सत्ती, अब्दुल रशीद, अब्दुल कादिर, अब्दुल मुबीन, इमरान अब्बासी, मोहम्मद अली, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद इलियास, सदर अली, सरदार शफीक अहमद खान, ताजुद्दीन, तारिक खान, शाहनवाज खान, हिकमतुल्लाह, ये वो हमारे साथी हैं जनाब चेयरमैन जिनको शहीद किया गया स्नाइपर राइफल के साथ। क्यों? वाई? जनाब चेयरमैन, ये मुल्क का फेडरेशन का ये हाल है। यहां पे जनाब चेयरमैन हम यहां पे ये डिमांड करते हैं, मैं अख्तिताम की तरफ अभी बात को लेके जाता हूं, डिटेल में हमने बात की है, पर मुझे पूरा यकीन है कि इस फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट में ये ना अहलियत है,
न ये कैपेसिटी है कि ये कुछ कर सकें। और मैं यहां पे ये भी कहता चलूं जनाब चेयरमैन कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अरूज पे इस वक्त पंजाब पुलिस आपकी एक मर्सनरी फोर्स बन चुकी है अंडर डॉक्टर उस्मान अनवर, जो आईजी अपने आप को कहलवाता है पंजाब पुलिस का। यहां पे जनाब चेयरमैन मियां गौस साहब एमएनए हमारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फॉल्स केसेस ये बैठे मेरे साथ इस वक्त प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत आए हुए हैं, गलत केसेस इनके ऊपर। सेनेटर एजाज चौधरी साहब का बार उनका जनाब चेयरमैन प्रोडक्शन ऑर्डर्स निकले हैं, नहीं प्रोड्यूस हो रहे। आदिल बाजई साहब मेरे नौजवान साथी बलोचिस्तान से, उनके प्लाजाज 2 अरब के डिमोलिश किए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं, जो मर्जी कर लो। और 5 तारीख को फिर उनके घर रेड। ये साहिबजादा हामिद रजा साहब, इनके घर पे डेरों पे कितने रेड हो चुके। 4थे फ्लोर पे इनका अपार्टमेंट है इधर पार्लियामेंट लॉजेस में, शीशे तोड़ के परसों लोग आए और खून ही खून वहां पे पड़ा हुआ है। जनाब चेयरमैन मौजम जतोई साहब ये बैठे पीछे एमएनए हमारे, इनकी खड़ी कपास की फसल उड़ा करोड़ों रुपए की उड़ा गए, जानवर उठा के ले गए, मतलब किसी को कोई वो नहीं। क्यों? इनको कहा गया कि तुम बस आप वजीर आजम इमरान खान साहब का साथ छोड़ दे तो सब ठीक है। अहमद चट्ठा साहब यहां पे मौजूद हैं। अहमद चट्ठा साहब जनाब चेयरमैन हामिद रजा चट्ठा साहब के यहाँ पे फर्जंद है, जो यहाँ पे हामिद नासिर चट्ठा साहब के फर्जंद जो यहाँ पे स्पीकर रह चुके हैं हमारे इस ऑगस्ट हाउस के। और इनका जनाब चेयरमैन इनके घर पे जो आके इन्होंने वैंडलिज्म पंजाब पुलिस ने किया, तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये आमिर डोगर साहब हमारे चीफ विप, रियाज फतेहाना साहब, लाली साहब, एक एक करके सारों के घर, ये काकड़ साहब मेरे सामने बैठे हैं मेरे साथी, इनके घर पे जो तबाही बर्बादी इन्होंने की है। यहां पे इरशाद बीबी अहमद चट्ठा साहब के वहां पे हल्के की खातून है, उनके घर में पंजाब पुलिस ने दहशत गर्दाना वार किया, वो खातून दुनिया से चली गई। मुबीन जट साहब यहां पे मेरे साथी मौजूद हैं, उनके घर में रेड और पुलिस वैंडलिज्म। जमशेद दस्ती साहब, इनके घर पे इनको यह शर्फ हासिल है कि सबसे पहला पीका का FIR इनके ऊपर आ गया। इनके घर को जिस तरह उन्होंने तबाह बर्बाद किया। डॉक्टर निसार जट साहब के घर को, उनको डेरे को जिस तरह तबाह बर्बाद किया। साहबजादा अमीर सुल्तान साहब मेरे साथी हैं, इनके घर को जिस तरह किया गया, अनीका तबाह बर्बाद किया गया। अनीका मेहदी साहिबा, उनके जमीन के ऊपर पंजाब पुलिस ने जाकर डेरा जमा दिया कि यहां पे कोई काश्तकार अंदर नहीं आएगा। यहां पे डॉक्टर शबीर कुरैशी साहब मेरे साथी यहां पे मौजूद हैं, इनके घर को, इनके भाइयों को ज़दकोब किया गया, फैमिली को, इनके घर को रेड किया गया। इनके वहां पे चौधरी कोट अदू में चौधरी यासीन जट साहब, उनको ज़दकोब किया गया, वो हार्ट अटैक से, यासीन जट साहब उनको वो फौत, यासिर वो दुनिया से चल पड़े। यहां पे हाजी इम्तियाज साहब के घर को और उनके खिलाफ जो केसेस बने, उनका जनाब चेयरमैन यहां पे मैं आपको बताऊं, हमारे ज़हीर अब्बास खोकर साहब लाहौर से MNA, आपके पार्टी के, शैला रजा साहिबा, उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था, उन्होंने खुद कहा कि यहां पे जो अता तारण है और बिलावल भुट्टो, वो दोनों हारे थे। किससे? आपके ज़हीर अब्बास खोकर साहब से। और जिताया किसको गया? इंस्टॉल छाता बरदार फौज ने आके इनको, मतलब किसने आके पैराशूट कराया इस हाउस में अता तारण को? फॉर्म 47 के जरिए, फॉर्म 47 के जरिए। तो आप पूछे ना शैला रजा साहिबा से। जनाब चेयरमैन ये ऑन अब सेनेट में ऑन अब्बास बप्पी साहब के साथ जो बर्पा हो रहा है, रात को जाके उनको घर से घसीटा गया, उनको गैब कर दिया गया उनके बच्चों के सामने।
यहाँ पे चेयरमैन ये कौन से हालात और वाकयात हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है। यहाँ पे मैं ये भी बात करता चलूं जनाब चेयरमैन, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना, वहाँ पे फिर आवे का आवा ही बिगड़ता है। जहाँ पे मैंने कमीशंस के बारे में बात की है, आप टेररिस्ट को पकड़ें, आप टेररिस्ट को जरूर पकड़ें, आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करें। इस हाउस को, यहां पे इलेक्टेड लोग, हम लोग यहां पे बैठे हुए हैं, जरा बताएं तो सही कि आपने क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो किया रेमंड डेविस केस में। आपने ये शाकिरुल्लाह जो अभी अफगान नेशनल पकड़ा गया है, ये इधर कर क्या रहा था, ये आया किधर से था, इसको बॉर्डर क्रॉस किसने कराया था, रेमंड डेविस को जहाज में बिठा के बाहर कौन लेके गया था, एमएल कांसी को जहाज में बिठा के बाहर कौन लेके गया था। सर हमें तो बताए तो सही ना, ड्यू प्रोसेस तो इस्तेमाल करें, हमें डिटेल्स दें। यहां पे चेयरमैन आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कोई कौम को भी तो आप कॉन्फिडेंस मिलें। यहां पे चेयरमैन ये डॉक्टर लखवी साहब है, 26 नवंबर को इनको वहां से उठाया गया, अपने घर से ये आ रहे थे, इनको एजेंसीज ने टॉर्चर किया। इनकी उम्र देखें, इनका मुंह आप देख, जब ये आए थे आपको याद होगा क्या सख्तियां इन्होंने झेली हैं। ये मेरी बहन यहां पे जरताज गुल साहिबा, इनको उठा के लेके गए थे थाने में, इन्होंने रख दिया था। ये हालात हैं जनाब चेयरमैन। यहां पे आप ये देखें, वजीर आजम इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि मुल्क भी मेरा, इदारे और फौज भी मेरी, रूल ऑफ लॉ फॉलो करें। एक रिक्वायरमेंट है, रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती, बस बाकी सारी चीजें इकट्ठी चलती रहती हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर बलोचिस्तान के जो हालात जिस डगर पे जा रहे हैं जनाब चेयरमैन, कि यहां पे आप टोटल डिस्कनेक्ट है। यहां पे डिस्कनेक्ट ये कि यहां के जो लोग बैठे हुए हैं इनको इख्तिदार का नशा है, और यहां पे वो कहते हैं कि जी नहीं, क्वेश्चन आर पूरा करना है। भाई मुल्क जल रहा है, आपको क्वेश्चन आर की पड़ी है, मिनिस्टर आपके इंटरेस्टेड नहीं है। मिनिस्टर कह रहे होते हैं कि सूट टाई पहन के तो बस जाइए। ये हालात हैं जनाब चेयरमैन। मैं डिमांड करता हूं कि जो स्पीकर अयाज सादिक ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे यहां पे कमिटमेंट दी थी कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को खत लिखेगा सिकंदर सुल्तान राजा और उसके 2 और कमीशंस की रिप्लेसमेंट के हवाले से, वो खत इमीडिएटली आए। मैं डिमांड करता हूं कि यहां पे जनाब स्पीकर कमीशन जिनका मैंने जिक्र किया, और बिलखसूस आपका 26 नवंबर का और आपका 9 मई के कमीशंस, वो जरूर बनने चाहिए। जुडिशल कमीशन होने चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए। हमारे रिफॉर्म्स प्रोसेस जो जुडिशरी के हैं वो तेजी से होने चाहिए। और जनाब चेयरमैन, मैं डिमांड करता हूं कि अदलिया में जो राइट्स मेरे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब के, उनके अपने राइट्स इंश्राइंड है आइन में, कानून में, वो उनके पूरे मिलने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उनको मतलब जेल में रखा गया, उन पे वो जिस स्ट्रेंथ के मालिक हैं, वो बहादुरी से जेल डट के वो गुजार रहे हैं। ना उनको डील चाहिए, ना ढील चाहिए, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे साथियों को ना हमें डील चाहिए ना ढील चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मुकाबला हम लोग फील्ड में करेंगे, दबा के करेंगे, जमहूरी अंदाज से करेंगे, आइन और कानून के ऐन मुताबिक करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।